So, Bismillahirrahmanirrahim. Today we start chapter 4 of our textbook. So, chapter 4 में जो है हम जो फोर्सेस स्टडी करेंगे ना, तो फोर्सेस को कैसे ऐड करते हैं और मूवमेंट वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो इसमें जो है हाउ वी कैन ऐड द फोर्सेस टुगेदर and also how we can have the movements. So we will discuss about this. So इसमें force system resultant means how we add the two forces or multiple forces together. And जो दूसरा सेक्शन है इसमें how we can calculate the moments. Moment कैसे कैलकुलेट करेंगे ना. हमारे पास फोर्सेस दो तरह की होती है ना, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है. दोनों को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. Then cross product of the vector forces. और जो तीसरा टॉपिक होगा हमारा होगा हाउ कैन मेक अ मूवमेंट ऑफ फोर्स. Then how we can calculate the angle and the resultant forces for the beams or for the structures. Okay. So इस टॉपिक में we will calculate how to define the movements. Okay. So movement and how we can determine the movements in 2D and 3D. 2D we will do example. 3D is not in your syllabus, so we will just discuss the 2D in our lecture. So what is movement? Movement क्या होता है? Movement. If this is a force, okay, and this is a like a origin here, like a distance, okay. So what will be the movement? Force into distance, yeah, displacement. Yes, force into displacement or distance, okay. तो ये movement होता है. Yes, sir. तो इसमें जो फोर्स ये जो है ना, इसका डायरेक्शन होता है ना, ये इस तरफ होगा तो ये क्या होगा, ये काउंटर क्लॉकवाइज होगा. काउंटर क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, तो अगर इस तरह की फोर्स हो, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस हो, ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगा इसका मूवमेंट का. ठीक है ना, ये मूवमेंट का, ये मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट है. ठीक है, ये जो ना काउंटर क्लॉकवाइज है, जो घड़ी के अपोजिट में ना, जो घड़ी का आपका जो वो कांटा है वो राइट साइड पे होगा, तो ये क्लॉकवाइज है, घड़ी की तरह चलेगा, मूवमेंट है ना, ये राइट साइड है. ठीक है, क्लॉकवाइज है. एंड दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज. ओके, नॉर्मली क्लॉकवाइज वी टेक इट पॉजिटिव एंड काउंटर क्लॉकवाइज वी टेक इट नेगेटिव. ओके, बट आप वाइस वर्सा भी अज्यूम कर सकते हैं मूवमेंट को, जरूरी नहीं है. अकॉर्डिंग टू योर assumption you can proceed. Okay, एंड जिस तरह इस फिगर में दिया हुआ है, ये जो है ना हमारे जो है ये डिस्टेंस है. ठीक है ना, ये हमारी फोर्स है. ठीक है, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है. अगर इस तरफ इसको फोर्स लगाएंगे तो ये डिस्टेंस करेंगे तो मूवमेंट विल बी फोर्स इनटू डिस्टेंस. ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं. व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ 12 न्यूटन फोर्स अबाउट पॉइंट ए. ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है ना, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हम काउंट करते हैं. 36 मीटर. एंड मूवमेंट के यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन इनटू मीटर, ये न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर. ठीक है, yes, तो न्यूटन मीटर यूनिट हो जाएगा, और ये आपका जो है ना मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 12. ये तो हो गया इसमें स्केलर फॉर्म में. वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ये हमारी फोर्स है. ठीक है ना, ये इसका जो पोजीशन वेक्टर है या वेक्टर है ना, आर. ठीक है, तो व्हिच वन इज करेक्ट, F into R. F into R और R into F. R into F. यहाँ से ये R है ना, पहले R को करेंगे फिर क्रॉस करेंगे F को करेंगे ना. ठीक है, तो A will be correct. Okay,
एंड ये जो है हमारा ये डॉट है, ये स्टेरिक है, ये दो, ये क्रॉस है, ठीक है ना। ये तो कभी भी हम स्टेरिक यूज नहीं करते, डॉट करते हैं या क्रॉस यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ए बी सी ऑप्शन रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना हमेशा जो ये वेक्टर फॉर्म में होता है तो ये क्रॉस इस दोनों में से हो जाएगा। हमेशा आर जो है ना ये जो पोजीशन वेक्टर से हम स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय फोर्स करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए इज करेक्ट। ओके, अभी हम ये क्या चीज है, ये जो ना हमारी वॉल है ना, वॉल, ये भी वॉल है, ठीक है। देन बीच में जो है ना ये बीम है, ठीक है। बीम हमने ये जो है ना वॉल इसको सपोर्ट करी है बीम को, ठीक है। बीम के मिडिल में ये एफ फोर्स है, ठीक है। तो मूवमेंट एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस है डी ए। तो मूवमेंट एट पॉइंट ए विल बी, तो ए पे मूवमेंट कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा ना। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस में क्या होगा, फोर्स ये हमारी फोर्स है और डिस्टेंस क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी ए डिस्टेंस, ठीक है। ये हो जाएगा मूवमेंट एट पॉइंट ए, ये होगा ना। तो ये क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है, ये जो है, कैन यू हियर मी, आवाज आ रही है। सर क्लॉकवाइज सर। ये क्लॉकवाइज है, क्लॉक ठीक है ना। तो यस मूवमेंट सर। एट पॉइंट ए विल बी फोर्स इंटू डी ए एंड क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। एंड मूवमेंट एट पॉइंट बी क्या होगा, फोर्स, अगर ये डी बी है हमारा, ठीक है, डी बी डिस्टेंस है, रेडियस, नॉट डी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी बी, ठीक है। ये क्लॉकवाइज होगा काउंटर क्लॉकवाइज होगा, यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। काउंटर क्लॉकवाइज यस सर। ये इसका डायरेक्शन यूं आ जाएगा, फोर्स यूं है ना, हम मूवमेंट यहाँ पे ले रहे हैं तो फोर्स यूं जा रही है काउंटर क्लॉकवाइज एंड डीबी, ओके। अगर हम इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो है ना हमारी फोर्स किस पे लग रही है, हम फोर्स किस में, इसमें हैमर में हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। हैमर पे ये जो हैंड से ये फोर्स है ना, ये फोर्स है, ठीक है। एंड देन दिस इज अ लीवर आर्म और द डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर 8.0, ठीक है ना। तो हमारा मूवमेंट क्या हो जाएगा, एफ एच मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस हो जाएगा ना, ओ एच, जो भी डिस्टेंस है, आर ओ एच या पोजीशन वेक्टर ओ एच, ठीक है। अगर ये हमारी फोर्स है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारी फोर्स है, ठीक है। एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ द फोर्स, एंड ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये क्लॉकवाइज होगा काउंटर क्लॉकवाइज होगा, तो काउंटर क्लॉकवाइज सर। काउंटर क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। ओके, so what is difference between the torque and moment? So torque is the turning effect of force और मोमेंट जो होती है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो डिफरेंस इतना नहीं होगा, लेकिन आप ब्रीफ करेंगे प्लीज। Moment is a force about a point provides a measure of tendency of the rotation। जिस तरह हम रोटेट करते हैं ना, ट्विस्टिंग करते हैं, ठीक है ना, किस चीज को, तो ट्विस्टिंग इज द टॉर्क, ओके। एंड मूवमेंट इज जस्ट प्रोवाइडिंग द हॉरिजॉन्टल फोर्स, ओके। अगर किसी को रोटेट करते हैं किसी चीज से या किसी को स्क्रू से या कोई रोटेट चीज करेंगे, दिस इज अ टॉर्क, ओके। एंड इफ वी प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स, इट्स movement, okay. So what will be the moment here in this figure, this is the distance and this is the force, right. So our force will be force multiplied by distance, okay. So this is the origin here, okay. So normally the force is perpendicular to the origin,
नॉर्मली जो जो आपका डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर होता है ना, जो डिस्टेंस या लिवर हम काउंट करते हैं ओरिजिन। नॉर्मली जो जो आपका डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर होता है ना, जो डिस्टेंस या लिवर हम काउंट करते हैं। और जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा या तो क्लॉकवाइज होगा या काउंटर क्लॉकवाइज होगा। व्हाट इज CCW मीन? Counter clockwise, sir. ओके, व्हाट अबाउट CW? Clockwise. Clockwise. ठीक है, क्लॉकवाइज। ये इसका रोटेशन है ना, इस साइड पे तो ये रोटेशन इस तरह है। इज इट क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज? It's counter clockwise, sir. काउंटर क्लॉकवाइज, ओके। अभी ये जिस तरह हमारी फोर्स है, ठीक है ना, ये इसका जो ओरिजिन है, ठीक है ना, तो फोर्स इनटू ओरिजिन, सो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ओरिजिन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट लेके ओरिजिन से जो ना जो डिस्टेंस होगा ना, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्क्रीन ऑफ हो गई है। ओके, कैन यू सी इट नाउ? No, sir. Screen is turned off. नाउ? No, sir. No, sir. ओके, Yes, sir. It's clear now. क्लियर? Yes, Okay. sir. ओके, सो ये हमारा जो है ना फर्स्ट जो है ना, हाउ वी कैन कैलकुलेट हाउ व्हाट इज मूवमेंट, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, ये हमने पहले से पार्ट में डिस्कस किया ना। देन हाउ कैन वी डू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द मूवमेंट्स? ओके, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट अगर ये जो है ना हमारे तीन डायरेक्शन में ना, ये वाई एक्सिस में ये तीन फोर्सेस हैं, ये एक्स एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में तीन फोर्सेस हैं, ठीक है। अगर मुझे सी फोर्स चाहिए, सी फोर्स, व्हाट विल बी द सी फोर्स? सी विल बी प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। Yes, sir. सी विल बी ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर इसको सोल्व करेंगे उसमें साइन फॉर्म में या स्केलर फॉर्म में, तो ए क्रॉस बी विल बी साइन ऑफ थीटा, ओके, और पोजीशन वेक्टर ही आ जाएगा इसका ना, ठीक है। व्हाट विल बी द ए फोर्स? ए विल बी A will be B क्रॉस C, ये हो जाएगा ना। What will be the B? A cross C, sir. B will be A क्रॉस B या C क्रॉस B? C cross. Sir, A cross C या C cross A. ओके ओके, A क्रॉस C, ओके, C क्रॉस A, ठीक है। तो ये हमारा जिस तरह हम अगर फोर्सेस हमें दी हुई है ना 3 डायमेंशन में, तो हम इस तरह करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दिस हैंड? दिस शोज द राइट हैंड रूल, राइट? This shows the right hand rule. What is the right hand rule? This is our thumb, okay. This is like a z direction. What will be the position vector in z direction? Cartesian form, we use k, right, for z. And we use x direction, what we use? I, ठीक है। What for the y direction we use? K. J. K for z direction, okay. Y Yes, for sir. J, ठीक है ना। J for तो अगर Y. मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा राइट हैंड रूल के मुताबिक, ओके, सो इफ k is equal to I cross J, what is I? This is I cross I J, is ठीक है ना। k is I cross J, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ठीक है सर। ये जो डायरेक्शन है इसका ना प्लस है, I cross J पॉजिटिव होगा सर। Positive होगा, It will be positive. Positive. k क्रॉस K प्लस होगा, ठीक है। k क्रॉस I प्लस होगा, ठीक है। अगर मैं अपोजिट में जाऊंगा I क्रॉस K, So negative. ये नेगेटिव होगा। देन k क्रॉस J, That will be also negative, sir.
नेगेटिव, देन जे क्रॉस आई ये भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये अगर अपोजिट में जाऊंगा तो को ये नेगेटिव होगा, अगर इस साइड से आऊंगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट द आई क्रॉस आई? आई क्रॉस आई विल बी जीरो, ठीक है। के क्रॉस के विल बी, जे क्रॉस जे विल बी जीरो, ओके। यस। तो इस तरह हम जो है ना इसका जो है दो फोर्सेस हैं, ठीक है ना, ए क्रॉस बी, इसको फर्स्ट हमने आई जे के में लिखना है। व्हाट इज ए एक्स ए वाई और ए जेड? द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स, राइट? A force in I direction, A force in Y direction, A force in J and K direction, right? Then B is the component of Bx in X direction, By in Y direction, and Bz in Z direction, right? So we can write this in the determinant form. This is determinant, okay? How we can solve the determinant? Matrices पढ़े हैं आपने? Matrices वगैरह? Yes, sir. Remove our first row and first column, then we have to multiply. Yes, first I will be equal to A cross AY multiplied by BZ, right? AY multiplied by BZ. And then minus AZ minus BY, right? Then J will be, we can AX multiplied by BZ and minus AZ minus AZ multiplied by BY, right? And then K will be AX multiplied by BY minus AY multiplied by BX. So for K, we can eliminate this rows and then we will multiply the cross elements, okay? Then we can solve the each element, okay? So we can solve the determinant of this, okay? Okay, so this is showing the moment in 3D direction. So moment will be R cross F, okay, in the vector form, okay? So what will be the moment here? So moment will be R cross F. So how can we solve this? I, okay, J and K, okay. So Ry, this is like Ry multiplied by Fz minus Rz multiplied by Fy, like a determinant. This is the determinant, okay, and then we can solve the determinant like this, minus J, okay. Then we can solve Rx multiplied by Fz minus Rz multiplied by Fx. Then for K, Rx multiplied by Fy minus Ry multiplied by Fx. This is the forces form, okay, determinant forces form, okay. We can same apply the mathematical determinant here also, इस पे apply करेंगे, ठीक है. Okay, this is an example. What is this? What is this? This is a beam, right? This is a beam. Beam. What is beam? Beam क्या होता है? Force. ये जो हमने इस्तेमाल की ना सपोर्ट, ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये फॉर्म है ना, इसका बीम है. ये जो है ना हमारा बीम है, ठीक, ये वाला बीम है, ये बीम है, ठीक है ना. ये बीम हमेशा जो है ना इस पे रेस्ट करता है ना. बीम जो है एक ये स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है जहाँ पे हम लोड अप्लाई करते हैं. जिस बिल्डिंग एक ये स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है जहाँ पे हम लोड अप्लाई करते हैं. जिस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं, बीम कहाँ पर है? वो रहा था सामने. आप जिस बिल्डिंग हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो बीम कहाँ पर है? बीम खड़ा हुआ है सर, वो जिधर प्रोजेक्टर लगा हुआ है. हाँ, ये प्रोजेक्टर आपके वाला जो आप जिस हॉल रूम में बैठे हुए हैं, तो कॉलम किधर है? कॉलम्स कितने कॉलम्स हैं सर? कॉलम कॉर्नर्स में है सर. कॉर्नर्स में, बिल्कुल कॉर्नर्स में कॉलम है ना हमारे पास, 4 कॉलम्स हैं, ठीक है ना.
कॉलम के बीच में क्या होगा? सर बीम से कनेक्टेड, बीम से कनेक्टेड, ठीक है ना। तो नॉर्मली हमारी जो बिल्डिंग्स होती है ना, फ्रेम की तरह होती है ना, ये हमारे कॉलम्स हैं, ये हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है ना। ये हमारे बीच में बीम्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हमारे 4 कॉलम्स हैं और 4 बीम्स हैं ना। नॉर्मली दीज आर द कॉलम्स, ओके। जो वर्टिकल फॉर्म है ये कॉलम्स हैं, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म है वो बीम होते हैं। बीम है। बीम के ऊपर आपका जो लोड आएगा, स्लेब का आएगा या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर उस पे आएगा, ठीक है ना। और नीचे जो ना, ये नीचे जो है बीम कॉलम के नीचे क्या होता है? कॉलम किस पे खड़ा होता है? कॉलम सो फुटिंग होती है, सर फुटिंग होती है, बिल्कुल। फुटिंग क्या है हमारी? सो दिस कॉलम फुटिंग आर सपोर्ट। वो फुटिंग को हम सपोर्ट्स कहते हैं, ठीक है ना। मैकेनिक्स में हम सपोर्ट कहेंगे, सपोर्ट्स, ठीक है ना। सपोर्ट्स, ये सपोर्ट्स हैं हमारे, ठीक है ना। तो फुटिंग हमारी जो है ना फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, ओके। फिक्स सपोर्ट में क्या होता है? हमारे 3 रिएक्शंस होते हैं, मूवमेंट होता है, ठीक है, और फोर्सेस, 2 फोर्सेस होती है, एक मूवमेंट होता है, ठीक है ना। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट, 3 फोर्सेस होंगी, ठीक है। ओके, दिस इज द सपोर्ट, ओके। फिक्स सपोर्ट और मूवमेंट्स, ठीक है। देन दिस इज द फोर्स, ये हमारी फोर्स लग रही है इस पे, ठीक है। तो व्हाट इज बीम? कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाट इज बीम? बीम क्या होता है? Sir, it is a horizontal member. horizontal यस, member of a हॉरिजॉन्टल building, sir, मेंबर, to provide हॉरिजॉन्टल support. मेंबर होगा, बिल्कुल। और कॉलम क्या होता है? So It is a vertical member. horizontal. वर्टिकल मेंबर, ठीक है। और सपोर्ट्स क्या होती है? So footings जो होती है ना हमारी, फुटिंग होती है या सपोर्ट्स, जिसपे जो ना आपका कॉलम रेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। कॉलम को जो लोड रेजिस्ट सारा कर रहा है लोड वो जो बिल्डिंग सपोर्ट्स में होती होगा है। वो सब हमारी फुटिंग्स पे ही होगा। हाँ, फुटिंग्स पे होगा, सपोर्ट्स पे होगा ना, ठीक है। Exactly, sir. Okay, so then I want to calculate the 100 Newton force is applied at the frame. ये फ्रेम क्या होता है? फ्रेम हमारी बिल्डिंग है, ठीक है ना। फ्रेम जो कॉलम है, बीम है, इसको हम फ्रेम कहते हैं, ठीक है। इसको जो ना अगर इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये हमारा फ्रेम हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक किस्म का फ्रेम ही है, ठीक है ना। जिस ये बीम है और ये दूसरा बीम है और ये हमारी सपोर्ट्स हैं, ठीक है। और हमें इसको जो है ना, इसका मूवमेंट कैलकुलेट करना है हमने 8.0, ठीक है। तो मूवमेंट, यहाँ पे मूवमेंट क्या होगा? 8.0। इस पॉइंट पे ना हमने मूवमेंट कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पे ओरिजिन ओ है, ठीक है ना। ये हमारी फोर्स यहाँ पे लग रही है, ठीक है। व्हाट इज मूवमेंट? Force into displacement, sir. यस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? दिस इज हमारा ओरिजिन है, ठीक है ना, ठीक है। अगर ये फोर्स है हमारी, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा? इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, राइट। और एफ वाई क्या होगा? वाई कंपोनेंट जो है इसका 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। इसका वाई कंपोनेंट ये हो जाएगा ना, Yes, sir. न्यूटन। और इसका एक्स कंपोनेंट 100 मल्टीप्लाई बाय 5. 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स कंपोनेंट 4। ये 4 जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, ये 4 डिवाइडेड बाय Yes, sir. हेपाटिन्यूज, ठीक है। ये न्यूटन हो जाएगा, ठीक है।
अभी हमारे जो ये एक्स फोर्स है इसका डिस्टेंस कितना है? अगर इसका मैं मूवमेंट ले लूँ इस फोर्स का, व्हाट विल बी डिस्टेंस टिल आवर ओरिजिन? दिस इज आवर ओरिजिन। हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, दिस डी। ये डिस्टेंस कितना है? 0. ये डिस्टेंस 2 मीटर है ना, ये वाला डिस्टेंस Yes, 2 मीटर, 2. ठीक है। ओरिजिन से लेके एक्स फोर्स तक हमारा डिस्टेंस 2 मीटर है, ठीक है। अगर ये वाई फोर्स है, वाई फोर्स से लेके ओरिजिन तक कितना डिस्टेंस है? 5. 5 meters, sir. 5 मीटर, गुड, ठीक है ना। तो हमारा मूवमेंट Yes. क्या हो जाएगा? 500. 100 into 5 is equals to 500. 100 मल्टीप्लाई बाय इसका एक्स वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट दोनों करेंगे तो ये हमारे पास मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या है? 100 डाउनवर्ड है ना, डाउन फोर्स है, माइनस ये 100 या नीचे डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो 100 3 डिवाइडेड बाय 5, 100 4 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, ये भी ये काउंटर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, दोनों काउंटर क्लॉकवाइज है ना, Yes, sir. ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो ना ये जो है काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ पॉजिटिव हमने कंसीडर किया है, नेगेटिव किया है? Negative होता है सर काउंटर क्लॉकवाइज। हाँ नेगेटिव होता है, मगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव अज्यूम किया है ना, ठीक है ना। वो आपके ऊपर है, इसको क्लॉकवाइज ले रहे हैं या काउंटर क्लॉकवाइज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने जो ना काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। तो हमने डायरेक्शन जो अज्यूम की है पॉजिटिव की है, तो काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड व्हाट विल बी आवर सेकंड फोर्स? इट्स आल्सो क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज दिस विल बी 2 मीटर, ठीक है। सो देन आवर फाइनल रिजल्ट विल बी 460 न्यूटन मीटर। ये डायरेक्शन क्या है इसका? बी 460 न्यूटन मीटर। ये डायरेक्शन क्या है इसका? काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ओके। अगर इसको क्लॉकवाइज हम लेंगे, यस सर न्यूटन और मीटर जो है वो बराबर है, मतलब जॉल के, तो हम जॉल क्यों नहीं लिख रहे हैं सर, न्यूटन इंटू मीटर की जगह? हाँ, ये आपका गुड क्वेश्चन है। ये जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे ना, एनर्जी हमारा नेक्स्ट में चैप्टर 9 है, एनर्जी में हम जॉल लिखते हैं, ठीक है ना। अभी हम एनर्जी मतलब नहीं पढ़ रहे ना, हम मूवमेंट पढ़ रहे हैं। मूवमेंट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट वी यूज न्यूटन मीटर इन द फॉर्म ऑफ द फोर्सेस, नॉट अ जॉल, ओके। सो जॉल जो जितने भी हमारे जी जॉल जो है वो स्केलर प्रोडक्ट के लिए होता है। हाँ, जॉल स्केलर के लिए होता है और एनर्जी के लिए होता है ना। हम यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना। एनर्जी होता है वर्क डन, ओके। हम वो कह बात रहे हैं नहीं है मूवमेंट सर। इज, हाँ वो वर्क नहीं है। अभी यहाँ पे जो है ना मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना। मूवमेंट में जो है ना, इस मूवमेंट मल्टीप्लाई बाय जो एनर्जी जो है ना वो नहीं है अभी फिलहाल, इस वजह से जॉल हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. And then we have this F1 vector, F1 force, F2 force in the vector form, okay। तो हमने दोनों को हमने ऐड करना है, F1 F2 को, और इसकी प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू द डिटरमिनेंट, ओके। Okay. तो ये हमारे पास F1 और F2 को हम ऐड करेंगे, दोनों को आई में ऐड करेंगे, जे में ऐड करेंगे, के में ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर जो है ना हम 4 5 3, ये कैसे है हमारे पास पोजीशन वेक्टर? ये हमने इस जो डायग्राम फिगर है ना वहां से हमने कैलकुलेट किया है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये जो है ना एक्स डिस्टेंस 4 है, वाई डिस्टेंस कितना है? 5 है, जेड डिस्टेंस कितना है? 3 है। तो इसको हमने जो है ना वेक्टर पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखा 4i 5j + 3k, ठीक है ना, फीट में लिख दिया, ठीक है। देन व्हाट विल बी द मोमेंट? मोमेंट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ठीक है ना। आई जे के 453, व्हाट इज 453? दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, राइट। -100 130 175 is your force,
Okay, then we solve the determinant of this. I, okay, I will be 5 multiplied by 175, 3 minus 3 multiplied by 130, this will be I, okay. Then J will be 4 multiplied 4 by multiplied by 175 175 minus 3 multiplied by minus 3 100. multiplied by minus 100, right? This will be I. Then K will be 4 multiplied multiplied by by 130 130, 5 minus multiplied by minus 100. 100. ठीक है, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना मूवमेंट आ जाएगा इसमें कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में, ठीक है. Foot pound में. ओके, सो दिस इज अनदर एग्जांपल. सो अगर ये हमारा जो है ना फोर्स है, ठीक है, ये हमारी जो है ना ये चीज है जहाँ पे हमने फोर्स लगानी है, ठीक है ना, नट है या जो भी चीज है, हम स्क्रू किसी नट को टाइट करते हैं ना, तो ये स्क्रू है. तो हमारा जो है ना पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा, फोर्स किस डायरेक्शन में हम लगाएंगे इसमें. If a force of magnitude F can be applied in 4 different ways, P, Q, R, S, ये किस डायरेक्शन में जो है ना हम फोर्स लगाएंगे इसको, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स होती है ना. तो मैक्सिमम और मिनिमम किस किस उसमें होगा, सी होगा नहीं सर. सी तो मैंने बोला, तू और बता दो. सी. So option C, P and R, I think. R and S होगा सर. बी सर. बी सर. So please explain this one, sir. We're not getting it. तो कौन सा ठीक होगा, डी. डी इज द करेक्ट वन, राइट. How, sir? डी में क्या है, ये क्यू फोर्स है ना, ठीक है, और एस ये है, ठीक है, ठीक है, ये हमारी ओरिजिन है ना एस. ओके, सही. तो क्यू मल्टीप्लाई बाय एस, इसमें ये फोर्स है ना, फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे ना, ठीक है ना. इस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना, हमें आपको जो स्क्रू को है आप परपेंडिकुलर लगाएंगे ना इसको, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू द ये ओरिजिन, ठीक है ना. तो Q कामा S विल बी द करेक्ट वन. ओके, तो Q में हम जो है ना इसमें इसको अगर यहाँ पे जो भी आपका हैंड है या जो भी हैंड से आप फोर्स लगाएंगे Q डायरेक्शन में लगाएंगे ना, इस तरह तो नहीं लगाएंगे ना, इस तरह तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, हमें जहाँ परपेंडिकुलर फोर्स हम लगाएंगे ना, ठीक है, करेक्ट. Yes. नेक्स्ट कोई. Okay, so this is another example of the movement. So use the counterclockwise direction is positive. The net movement of two forces about point P. यहाँ पे हमने जो है ना मूवमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, दिस इज द पॉइंट P पे, ठीक है ना. तो what will be the moment here? Sir, Yes, give sir. them some time to solve. Okay. So it is 40, I think. Option D, 40 Newton meters. 40 D for 40. या 10 को 3 से करना है 14 और सर. 5 को 2 से. ये हो जाएगा 30 और वो हो जाएगा 10. 10 और 30 40. वही तो किया. So -10 plus 30. 20 न्यूटन इंटू मीटर. -40, sir. Oh, 20 न्यूटन इंटू मीटर. अच्छा माइनस. गरीब हो. वो काउंटर क्लॉकवाइज था ना इसके लिए. मैंने किया. ठीक हो गया. ये जो है ना क्लॉकवाइज है ना फोर्स, ये मैंने नेगेटिव ले लिया, ठीक है,
ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ये पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। बी या बी। तो हमारी फोर्स विल बी 20 न्यूटन मीटर, राइट। So solve this. What will be our answer? बी सर, बी सर। B, R is 5 and F is 10. The moment is R cross F, okay? So 5 multiplied by 10. -50 आए सर। Yes, sir. Option A, sir. 50i. Okay, A is correct, right? So A is correct. हाँ क्यों नहीं? यार वो इस देखो ना 55 J cross I will be, J cross सर K मैं will be I, okay? अली रजा ने किया सर, अली रजा ने। जे के था ना तो आई, क्योंकि इन तीनों कंपोनेंट्स में जो तीसरा जो होगा वो आंसर वाला होगा। Okay. Yes, sir. So Sir. the next step is a moment of a couple, okay? What is couple forces? The two parallel forces acting When some two Opposite distance. direction में फोर्स लगे सर दो। Yes, opposite direction, ये इस डायरेक्शन में फोर्स है, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। Yes, And sir. the distance between Counterclockwise two है। opposite direction में फोर्स है, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। Yes, And sir. the distance between Counterclockwise two है। opposite direction is same at the perpendicular. This is called the couple forces, okay? ये जो मूवमेंट तुम एट बता पॉइंट ए हो जाएगा, ये मूवमेंट एट पॉइंट बी हो जाएगा, ठीक है ना। दीज आर द कपल फोर्सेस। in static a couple is defined as सर डी होगा। Option D, sir. The two forces of equal magnitude acting in opposite अपोजिट direction. डायरेक्शन। कौन सा सही है? Option D. D, D. दो फोर्स इक्वल होंगे D पर for duck. उनका जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा। Okay. So an static couple is defined as dash A, B, C, or D separated by perpendicular distance. Yes, this one. We are correct. Yes. ठीक है, D is correct. डी डी। The moment of a couple is called बी। फ्री वेक्टर सर, सर। बी सर। ए होगा नहीं, फ्री वेक्टर। So moment of force into displacement. Spinning होगा शायद। Option B. सर बी बी। Spinning. फ्री वेक्टर। ए सर, ए ऑप्शन। बी सर। So free vector, I think, sir. A. Option A. फ्री वेक्टर होगा सर। सर बी सही है। Free vector. free vector होगा ना। A is correct, okay? यस सर, आई एम करेक्ट। Okay, what will be the here the moment? Torque or moment of 12 Newton meter is required to rotate the wheel. Why does one of the two grips requires less force rotate the wheel? Okay. तो कौन सी ग्रिप ठीक है? ये वाली ठीक है और ये वाली ठीक है? फर्स्ट वाली सर। फर्स्ट वाली ठीक है, क्योंकि ज्यादा आपको डिस्टेंस होगा तो ज्यादा फोर्स आप क्रिएट करेंगे ना। लेस डिस्टेंस Yes, होगा तो sir. लेस फोर्स क्रिएट होगी। तो हम हमेशा Yes, जब sir. ड्राइव करेंगे तो इस तरह हम पकड़ते हैं कि ज्यादा फोर्स क्रिएट हो, ठीक है। Exactly.
and then this is the couple. Okay, this is how the equal and opposite we Steering of can a vehicle. The control couple the of couple forces. force. ये Moment. पावर स्टीयरिंग हम इसको इस तरह पकड़ते हैं, ठीक है. Yes, The sir. moment of couple will be Two parallel the forces moment with force random. into distance. Okay, and the position vector. ठीक है, तो R क्रॉस F हम यूज करेंगे, ठीक है. Okay, this is another example. Okay, so this is the couple force F and minus F, ठीक है. This is another force, horizontal force. Okay, इसका जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान 0.3 है, और इनके जो दरमियान डिस्टेंस है 0.9 है, ठीक है ना. तो इसको हम ऐड कैसे करेंगे? हाउ कैन वी ऐड दिस? Two couple act on the beam with the geometry shown. Find the magnitude of F so that the resultant couple moment is 1.5 kilonewton meter clockwise. क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा ना? हाँ, ये क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा. यहाँ काउंटर क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव लिया है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, ठीक है. What will be the net moment is equal to moment के minus F multiplied by 0.9 प्लस 2 into 0.3 सर. 2 into 0.3 is equal to minus माइनस F 0.9 f प्लस 0.6 plus 0.6, 2 multiplied by 0.3, right? So this is a 0.9 plus this comes from the this forces moment, and this we need to have a minus 1.5 for this. Okay, so our force will be 2.3 kilonewton from this equation. Okay, यस so सर. this force will balance our 1.5 newton. What will be the answer for this? Sir, screen has been turned off again. Okay, now सर ए. R1 क्रॉस F1. सर ए होगा. R1 cross F1, right? F1. Yes sir. Volume correct. Yes, If three couple act in a body, the overall resultant is that अगर तीन force act कर रहे हो, तो what will be the result? But the moments necessary to zero. सर सी होगा नहीं. सर डी सही तो लगे. Sir, please D, explain it, sir. डी डी. D is the correct. So body, अगर कोई all the three forces acting in a body, the overall result will be in equilibrium, right? So मतलब body rest should be in equilibrium. So all forces must be in equilibrium, and the net moment may be equal to zero, or it okay. So it should be in equilibrium. So all forces must be in equilibrium, right? It should be zero. Okay. What about this? The couple is applied to the beam as shown. Its moment equal to what will be this force?
50 multiplied by 2. This is 50, you know. This should be also 50. 100. So D is the correct, right? 100. Yes, sir. 100, sir. 1, sir. Okay. What will be the result here? Uh, See, yeah. See. One C or C, C sir. B. C, sir. B. C, RCB, sir. Rajasthan Yes, Royal. C. M is R cross F. Okay. RCB. F is minus 20. Okay. So minus 20 cross F. Okay. RBA. Okay. So this will be the CB. RCB is the correct. Okay. Okay. The next we will explain the movement. Okay. Force. How can we calculate the force? How can we calculate the equivalent forces? Okay. Forces and coupled movements acting on a rigid body can be reduced to a Single movement. Sir, D. So C, C. C is the correct. Okay. B, sir. B. B. C, sir. C is the correct. Single force and two movements. Okay. The original force and coupled system and an equivalent force coupled system have the same So B. सर दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल हमें इक्विलिब्रियम चाहिए ना तो दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों जैसे इफेक्ट्स होंगे ना बराबर होंगे ठीक है व्हाट इज दिस so this is a beam okay this is another beam okay What are so we apply the B force here okay this is A and then this is the axial force right acting at the same line of action is the axial force okay अगर ये फोर्स है ये परपेंडिकुलर फोर्स है ठीक है अगर ये जो है ना m what will be the moment at point B will be force multiplied by distance ठीक है तो ये how we can apply the forces here in the beam so this is line of section तो ये हमारी जो फोर्स है ना इसमें से दिस एक्सियल फोर्स ओके सो द सेम इन एक्सिस फोर्सेस आर पासिंग इज एक्सियल फोर्स अगर वर्टिकल होगी तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा वर्टिकल फोर्स होगी ठीक है ना नॉर्मली जो हमारी बिल्डिंग है उसमें बीम और कॉलम होते हैं ना बिल्डिंग में बीम में हमारी जो है ना वर्टिकल फोर्स होगी ठीक है ना और कॉलम में कौन सी फोर्स होगी कॉलम में एक्सियल फोर्स होगी हमारी ठीक है कॉलम वर्टिकल है ना वर्टिकल जो फोर्स उसमें से ट्रांसफर हो रही है ना एक्सियल फोर्स ट्रांसफर हो रही है और बीम में जो है ना Yes, आपकी जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है ना हॉरिजॉन्टल मेंबर पे जो आपकी फोर्स लग रही है वो वर्टिकल फोर्स लग रही है ठीक है तो ये जो है ना हमारी एक्सियल फोर्स और नॉर्मली वी यूज द वर्टिकल फोर्सेस इन आवर स्ट्रक्चर्स ओके okay this is another example what is this this is a sign this is the signal or sign pole this is the signals hanging on this okay so this is one signal this is second signal so weight जो है ना डाउनवर्ड ऐड कर रहा है ना W1 W2 ये डिस्टेंस है इसका W1 का और W2 का ये हमारा वर्टिकल जो ना पोल या टावर है ना तो अगर हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे 8.0 W1 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस एंड प्लस W2 मल्टीप्लाई बाय D2 और W जो whatever distance is it okay तो ये हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट आ जाएगा and then summation of moment summation f of x summation f of y and resultant moment summation f of x summation f of y and resultant moment we can calculate the summation of all moments okay अगर equilibrium होगा तो all forces will be zero right
Okay, let's do an example. So 2D सिस्टम, ये बीम है ना हमारा, ये बीम है, ठीक है, ये हमारे सपोर्ट्स हैं और ये हमारी फोर्सेस हैं, ठीक है ना. हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग हियर? कितनी फोर्स एक्ट कर रही है इसमें, इस बीम में? एक है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, 3 फोर्सेस है ना. कैन यू सी द स्क्रीन? तो ये 3 फोर्सेस हमारी एक्ट कर रही है, 1 2 और 3 फोर्सेस हैं, ठीक है. ये हमारी सपोर्ट है, ठीक है. तो इसका तो वाई कंपोनेंट हमें गिवन है 200, ठीक है ना. इसका 50 का जो है ना, हमें एक्स और वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्स और वाई कंपोनेंट, ठीक है. और जो 100 का एक्स और वाई कंपोनेंट, वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है. क्लियर? यस सर। व्हाट विल बी रिजल्टेंट फोर्स? Resultant force will be summation of F1 plus F2 plus F3, ठीक है. ये हमारा जो है ना रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी. व्हाट विल बी द मोमेंट? मोमेंट विल बी F multiplied by D. What will be the F? F will be the resultant force of this. Okay, F1 plus F2 plus F3 multiplied by the resultant distance. Okay, तो इस तरह हम इस रिजल्टेंट जो है ना कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. पहले हम क्या करेंगे, एक्स और वाई कंपोनेंट हम कैलकुलेट करेंगे. देन वी कैन ऐड ऑल कंपोनेंट, कैलकुलेट द एफ. देन द डिस्टेंस विल बी रिजल्टेंट मोमेंट डिवाइडेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना. तो ये हम इसका डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द सपोर्ट्स और फ्रॉम द रिजल्टेंट, ठीक है. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको एक्स कंपोनेंट में इसको डिवाइड करेंगे ना. इसको, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, 50 साइन ऑफ 30 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है. ये रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट आ गया. रिजल्टेंट ऑफ वाई कंपोनेंट में क्या आएगा, 300 आ जाएगा. 200 प्लस 50 cos ऑफ 30 माइनस 100 4/5, 3 फोर्सेस आ जाएंगे हमारे पास. लाइट चली गई, लाइट चली गई. कैन यू सी इट और नो? स्लाइड्स आ रही है ना नजर? सर लाइट चली गई अभी। सर लाइट चली गई है। भले भले स्लाइड्स आ रही है नजर? नहीं. कैन यू हियर मी? आ गई लाइट, ठीक है. खत्म हो गई शूट। स्लाइड्स आ रही हैं? नो कैन यू सी द स्लाइड्स? यस सर लाइट आ गई है। ठीक है. लाइट तो आई इसका है ना, हम वो तो नीचे आई तो जो स्लाइड्स आ रही है नजर? यस सर। नो सर काफी यस सर लाइट आ गई। बोल देना चाहिए सर, ब्रेक चाहिए। Okay, 5 minutes break. Okay, we can continue. You have break. We can finish earlier. ठीक है ना? पहले हम खत्म So we करेंगे, want ठीक है? 10 minute break, sir. नहीं, ब्रेक को हम पहले खत्म कर देंगे ना, ठीक है? तो ये थोड़ी सी कम स्लाइड्स रह गई, हम इसको फिनिश करते हैं, ठीक है? So what will be the resultant moment? Resultant moment will be 163.3 पाउंड। सर 10 मिनट सही है। यस सर. तो हमारे पास दो फोर्सेज है ना, एक 85 है, ठीक है, और 163.3 पाउंड है, ठीक है ना, फॉर एक्स एंड फॉर वाई, ठीक है ना. रिजल्टेंट, so 200 multiplied by 3 plus
50 cos of 30 multiplied by 9, okay, 9 minus 100. ये जो इसका इसका जो हम लेंगे ना कंपोनेंट, ठीक है ना, y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट लेंगे और इसका y कंपोनेंट लेंगे, ठीक है ना। यस तो सर। तीन फोर्सेस इसमें आ जाएंगी, रिजल्टेंट 8.8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 509.7, ठीक है। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स? a square सर plus b square square root of a square plus b square is 184 and theta will be 163 divided by 85, ठीक है। तो ये हमारे पास डिग्री आ जाएगी। And what will be the d? तो 509 divided by the resultant force, ठीक है ना। 163। 3.14 ये 163 ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है। सर ये थोड़ा 163 और बताएंगे सर। ठीक है, ठीक है। ये 163 y कंपोनेंट है ना इन्हें जो सर पोइना में cos 30 वैल्यू छा दी थी। cos 30 कैलकुलेट करना हो ना, जो 150 मल्टीप्लाई बाय cos 30 इन y रिजल्टेंट कंपोनेंट जो है ना 50, जो ये 50 है ना, तो ना y कंपोनेंट, ठीक है ना, ये fy है ना of 30 50 जो, ठीक है ना, माइनस 100 इन जो है cos कंपोनेंट थी, तो वर्टिकल 4 डिवाइडेड बाय 5, ओके, इन जो आया है पार्टिनीज है। तो हमारे पास जो आ जाएगी ना 163.3 जो है ना एफ आर वाई आ जाएगा कंपोनेंट, ठीक है। तो इन्हें जो रिजल्टेंट हमने कैलकुलेट किया है ना, रिजल्टेंट से ही हम जो है ना थीटा कैलकुलेट करेंगे 163 डिवाइडेड बाय 85। तो हमारे पास जो है ना इसकी रिजल्टेंट फोर्स की जो हमारे पास आ जाएगी ना एंगल 62.5 आ जाएगी, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगा 3.12। इसको कैसे ड्रा करेंगे आप? ये हमारे पास जो बीम है ना, ठीक है, ये हमारे पास बीम है, ठीक है ना, ये हमारे पास बीम है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास कितनी है? 509.7 सर। सर ब्रेक दे दो 5 मिनट। एफ आर इज 194, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 184 है, ठीक है ना। ठीक है सर। तो और एंगल कितनी है? सर सर 60.3 स्क्रीन चली गई सर। सर स्क्रीन चली गई है। स्क्रीन ब्रेक दे दें 5 मिनट। अच्छी So हुई we have स्क्रीन read ना? about 50 slides. If you are going to give us 10-minute break, then it will be good for us, sir. Please, ओके sir. ओके, 5 मिनट्स ब्रेक, ओके। वी कैन कंटिन्यू, वी कैन फिनिश अर्लियर, हम जल्दी खत्म करेंगे ना, इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी ओके मैं राइट सर। बाकी अभी भी 22 आपके जो मिनट एग्जांपल्स है ना वो आप सेल्फ स्टडी के लिए रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे ये, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स कितनी है 184, राइट, और एंगल कितनी है 62। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास ये आ जाएगी 184, ठीक है, और इसकी 82 जो है ना एंगल है, ठीक है ना। ये टोटल रिजल्टेंट फोर्स है इन तीन फोर्सेस की, ठीक है। इस तरह आप ड्रा भी, ठीक है ना, ये टोटल रिजल्टेंट फोर्स है इन तीन फोर्सेस की, ठीक है। इस तरह आप ड्रा भी कर सकते हैं। अगेन वी हैव रिजल्टेंट फोर्सेस इन 3D, ओके, तीन फोर्सेस यहाँ पे ऐड कर रही हैं। इसको आपने जो है ना समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस हम कैलकुलेट करेंगे इन कार्टेशियन फॉर्म, देन वी कैन कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम द रिजल्टेंट मोमेंट एंड रिजल्टेंट फोर्स, वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आप खुद एग्जांपल कर लीजिएगा। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द कंपोनेंट्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है। देन वी कैन डिस्टेंस रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे एक्स वाई में, ठीक है। देन we can calculate the resultant force. Okay, so this is an example. The forces on the pole can be reduced to a single force and a single moment at a point. कौन सी पॉइंट पे हम इसको कर सकते हैं? The force on the pole can be reduced to single force and single moment at a point. सर P A सर करें। डी। सर डी। इनमें से कोई भी पॉइंट होगी नहीं सर। हाँ,
The force on the pole can be reduced to a single force and a single movement at a point. लाइट गई सर, लाइट गई। Which one is correct? Okay, then next is consider two couple acting in a body. The simplest possible equivalent system at any arbitrary point on the body will have one couple moment, ठीक है ना? moment sir. Okay, this is another example of the resultant forces. इसमें हमारे पास ये सपोर्ट्स है, ठीक है ना? ये हमारी सपोर्ट है, ठीक है ना? पिन सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है। नॉर्मली हमारे पास 3 टाइप की सपोर्ट होती है, पिन, फिक्स एंड रोलर, ठीक है ना? तो कितनी सपोर्ट्स होती हैं? 1 पिन एंड 2 रोलर एंड तीसरी जो सपोर्ट होती है ना हमारे पास फिक्स है, जो आपकी जो फाउंडेशन है, फुटिंग है ना, वो हम नॉर्मली जो है ना हम फिक्स सपोर्ट यूज करते हैं, ठीक है? पिन और रोलर जो है ना हमने जिस तरह दरवाजे की हिंज है वो पिन होती है, नॉर्मली पिन। और रोलर सपोर्ट जो आपकी जो ट्रॉली होती है ना उसमें रोलर सपोर्ट होती है। तो रोलर सपोर्ट में हमारे पास एक फोर्स होती है, ठीक है? और पिन सपोर्ट में हमारे पास 2 फोर्सेज होती हैं, ठीक है? और फिक्स सपोर्ट में हमारे पास कितनी फोर्सेज होंगी? 3 फोर्सेज होंगी, एक्स वाई और मूवमेंट भी होता है उसमें फिक्स में, ठीक है? तो इसमें पिन और रोलर सपोर्ट है, ठीक है? और ये आपकी फोर्सेज हैं, 3 फोर्सेज हैं। तो इसका रिजल्टेंट मूवमेंट हमने कैलकुलेट करना है। ये मूवमेंट भी ऐड कर रहा है 100 न्यूटन, ठीक है? So if we add all the forces in x and y, ठीक है? x में y में, then resultant forces we can calculate the theta, ठीक है? So this will be the resultant moment, ठीक है? So we can draw, okay? This is another example like which one will be the correct? ये P पॉइंट पे जो है ना हमने मोमेंट लेना है, ठीक है? Sir, A is correct. A is correct. For the system, the equivalent system at point P is what? So P पे क्या होगा? 30 multiplied by 1, okay, minus 30 multiplied by 2. So 60 so which one is correct? So D is correct, right? सर कैसे होगा ये? तो फिर तो सर सी होगा नहीं अगर माइनस है नीचे तो। सर थोड़ा माइनस समझाएं। C is correct, C is correct, ठीक है? और Yes, what sir. will be the FRP? Summation f of y is 0, ठीक है? 30 minus 30 will be 0, ये 30 will be 0 plus 40. Okay, so what will be our FRP? C sir, minus 30 foot pound. 40, ये 33, 30 plus 30 minus 5 समेशन f of y करेंगे पहले, प्लस समेशन f of x करेंगे ना, तो टोटल ये f हो जाएगा, ठीक है? So then this is a, so D is correct, right? D is correct. क्योंकि 40 पाउंड है ना हमारी फोर्स है ना, ठीक है? ये 40 पाउंड है ना, ठीक है ना? FRP में तो ये फोर्स आएगी, इसमें 30 दे रहा है, 30 is not a correct, okay? 30 is also correct, but in y direction 30, but in y direction it should be 0, not 30 plus और 30 minus 0 हो जाएगा ना, तो D is correct, ठीक है?
जहां तक ये डायरेक्शन का सवाल है माइनस प्लस का, ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने जो है ना क्लॉकवाइज क्या लिया है, क्लॉकवाइज माइनस लिया है, -30 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड काउंटर क्लॉकवाइज ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है, +30 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2, so the D is correct. Okay, consider 3 couples acting on a body, the equivalent system will be, कौन सा ठीक है, 0, equivalent Zero, system sir. should Zero, sir. C. zero Zero. so that it will be in equilibrium, right? Yes, sir. Okay, so this is the last topic. Break, sir. So इसमें क्या करेंगे हम, जो अगर फोर्सेस है ना जो किसी बीम पे ऐड कर रही हैं, We तो want फोर्सेस break, को sir. जो है ना हमने कन्वर्ट करना है उसमें इक्विवेलेंट फोर्सेस में, ठीक है। अगर हमारा बीम है, ये फोर्सेस ऐड कर रही हैं बीम पे ना, ठीक है, तो इसको हमने सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सिंगल फोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका एरिया ले लेंगे, ठीक है ना, जो फोर्स ऐड करेगी उसका एरिया ले लेंगे, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू सिंगल फोर्स। और जो सिंगल फोर्स है हमेशा सेंट्रॉइड पे ऐड करती है ना, सेंटर पे ऐड करती है, ठीक है। सो रिजल्टेंट फोर्सेस आर एक्टिंग वेयर, व्हिच वन इज करेक्ट, Area. यस एरिया। तो हमने एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, पूरी एरिया को Yes, उसमें sir. वो I have कन्वर्ट told, करना, sir. I am correct, sir. yes is good, so this is the area, okay। Okay. So the line of action of the distributed forces will be, Okay. so the line of action of the distributed forces will be centroid। What is Centroid. Centroid होगा ना, sir? ये सेंट्रॉइड होगा ना, इक्विवेलेंट फोर्सेस का जो होगा वो सेंट्रॉइड होगा। व्हाट इज सेंट्रॉइड, अगर ये रेक्टेंगुलर है ना, स्क्वायर है, तो इसका सेंटर जो है ना सेंट्रॉइड होगा, ठीक है ना। अगर सेंट्रॉइड डिपेंड अपॉन द शेप, ठीक है ना, ये इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा, इसका डिस्टेंस डिफरेंट होगा, ठीक है, दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर्स, ओके। सो अगर ये जो है ना हमारा बीम है, ठीक है, और ये हमारा लोड है, ठीक है ना, तो व्हाट विल बी द फोर्स, force will be the load multiplied by the area of the load, force load magnitude multiplied by the distance, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस है और ये W नॉट जो लोड है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विवेलेंट फोर्स में, ठीक है। लाइक हियर, ठीक है ना, ये हमारा बीम है, ठीक है ना, ये हमारा लोड है, ठीक है। इसको अगर मैं उसमें फोर्स में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, सो हमारा लोड जो है W मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या लेंथ, जो भी लेंथ है ना, तो W हमारा कितना है 400 मल्टीप्लाई बाय 10, इट विल बी 4000, ठीक है ना। अगर ये 4000, ट्रायंगल, sir. हाँ ये ट्रायंगल लोड है, ट्रायंगल है ना, तो ये जो हमारी फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगी। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ ऑफ 4000 meter square. बेस इनटू हाइट, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल यही होता है ना। तो हाफ ऑफ बेस कितना है, बेस कितना है, ये बेस कितना है, इसका बेस कितना है 6 मीटर, राइट, एंड हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 600 मीटर, ठीक है। सो 600 900 इसको, जवाब आएगा, sir. हाँ 900 जवाब आएगा ना, 800 आएगा, Yes, sir. 900 आएगा, 9 आएगा. बिट्टू की छत ट्रिचा कहाँ? अरे 1800. 1800 आएगा, 1800 आएगा, 1800 है, ठीक है ना। Yes, sir. ट्रिचा कहाँ अड़ा?
तो ये हमारा फोर्स, यहाँ पे ये फोर्स आ जाएगी, ठीक है ना। और ये इसका डिस्टेंस जो है ना, हम ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है उस हिसाब से लेंगे। इसमें क्या है, रेक्टेंगल है तो उसका आधा हो जाएगा। अगर ये 10 फीट है तो ये 5 फीट हो जाएगा। इसमें जो है ना सेंट्रॉइड डिस्टेंस लेते हैं ना, ये 1/3 ऑफ डिस्टेंस लेंथ होता है। 1/3 ऑफ लेंथ, हमारी लेंथ कितनी है 6 है ना, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला जो है ये 2/3 हो जाएगा यहाँ से ना, 2/3 ऑफ 6 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा फोर्स का, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम रिजल्टेंट फोर्स का जो है ना हम लेंगे, तो इसकी एरिया लेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 600, ये एरिया है, ये इसका जो है ना वो डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रॉइडल ये जो है ना 4 मीटर आ जाएगा, ये जो है इसका डिस्टेंस है रिजल्टेंट फोर्स का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये ट्रायंगल है और ये जो है ना आपका रेक्टेंगल है, ठीक है ना, दो हैं। तो दोनों का इसमें फर्दर डिवाइड करेंगे दो फोर्सेस में, ये ट्रायंगल की फोर्स आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये ट्रायंगल की फोर्स है, ये रेक्टेंगल की फोर्स है, ठीक है ना, दो फोर्सेस हैं। फिर दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये जो है ना उसका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। क्लियर? So what will be our what is the location of resultant force here? ये रिजल्टेंट फोर्स एफ आर है ना, ये डी है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स का लोकेशन क्या होगा? सर बी। 3 मीटर। डी इज करेक्ट। हाँ कैसे? सर। तो कैसे हुआ रिजल्टेंट तो फोर्स विल बी, एफ आर विल बी हाउ मच? एरिया ऑफ ट्रायंगल 336 हमें लोकेशन चाहिए ना इसका, जो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला, ये 1/3 होगा, ये 2/3 होगा। 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। सो 3 विल बी कैंसल आउट। तो ये जो डिस्टेंस होगा 2 होगा, ठीक है। 2 + 3 इज हाउ मच? 5 sir क्लियर? ये जो ना वो गिवन होता है, अब टेबल वगैरह है उसमें से भी आप को दिया होता है ना, वहां भी वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? इसमें कौन सा डी इज करेक्ट, राइट? F1 is 1 Newton, X1 is 1 meter, F2 is 2 and X2 is 2, ठीक है ना। What will be the location of FR? FR multiply the location from the origin, ठीक है, X। तो F1 और हमारे पास कितना है X, तो F1 और हमारे पास कितना है 1 है, F2 कितना है 2 है, ठीक है ना। और X1 कितना है 1 और X2 1 2 X2 is 2, right? X2 is 2, X1 is 1, okay. So ये सर सॉल्व FR करेंगे का, कैसे होगा? हाँ सॉल्व करते हैं, अभी करते हैं। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ FR? FR will be F1 plus F2, right? F1 plus F2 will be FR, right? So F2, ठीक है ना। तो FR ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास ना, F1 plus F2, FR यहाँ पे कहीं होगी ना, FR, ठीक है। What will be the X? This is F, ठीक है। What will be the moment? F1 multiply by डिस्टेंस एक्स आर, जो भी एक्स आर डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। व्हाट विल बी द एक्स आर?
XR will be the distance, resultant distance will be movement multiplied by divided by F. तो ये हमें XR कैलकुलेट करना है इसमें, ठीक है. So what will be the moment? Two to 4, sir. Moment will be, what will be the F1 and what will be FR? What will be FR? 1 plus 2 is 3. FR is 3, right? 3. FR 3 है ना? F1 is 1, F2 is 2. 1 plus 2 is 3. Minus 3 डाउनवर्ड है तो माइनस 3 FR is 3 हो जाएगा हमारे पास. 3 न्यूटन हो जाए, जो भी न्यूटन है ना, ठीक है. What will be the moment? 1 multiply by 1 plus 2 multiply by 2, right? So 5 हो जाएगा moment, okay? 5 divided by 3 will be our distance. 5 divided by 3 is how much? 1.67 मीटर. 1.67, ठीक है ना. ये इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं. ये जो है ना, मैं अभी ये जो एग्जांपल है इसमें हमारे ट्रायंगुलर दो रोड है, एक ये ट्रायंगल है, एक दूसरा ट्रायंगल है. दोनों का हम F1 कैलकुलेट करेंगे, ये इसकी F2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना. दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास FR आ जाएगा, ठीक है. FR आ जाएगा और इसका मोमेंट कैलकुलेट करेंगे MR, ओके, दोनों फोर्सेस का. तो देन वी कैन कैलकुलेट द X, ठीक है ना, डिस्टेंस, रिजल्टेंट X डिस्टेंस, ठीक है. तो ये आपका होम एग्जांपल है, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है. सो व्हाट विल बी द FR इन दिस ट्रायंगल? ये सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे. F1 FR विल बी फर्स्ट फोर्स F1 प्लस F2, MR विल बी द रिजल्टेंट मोमेंट, ठीक है ना. तो ये ट्राई कर लीजिएगा. अगर प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो व्हाट विल बी द FR हियर? FR is how much? Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. This is the last slide, okay? After this last, FR will be Thank you, sir. half of base area of triangle, 12 multiplied by 100, right? 600, sir. 600. 600, okay? This is the correct. 600. What will be the X here? 6. 2 for A is equal to 6 meter. sir, That B will be is the 4 meter bus. ये 4 किया आयो 4 जेको आहे न, तव्हां जो जेको डिस्टेंस आहे न 12 मीटर आहे sir. न. ये जेको Okay. डिस्टेंस आहे न, ये X. Okay, okay. 2/3 of 12 थींदो, ठीकु आहे न. 2/3 of 12. अच्छा ओके यार सर फिर तो सर 8 आएगा नहीं. 8 D होगा. ओके, 2/3 न, हे जेको डिस्टेंस आहे न, हे 2/3 हूंदो आहे, 2/3 ऑफ लेंथ हूंदो आहे, ठीकु आहे न. हे जेको डिस्टेंस आहे न 1/3 हूंदो आहे, 1/3 ऑफ एल. तो ही जो थींदो न, हे थींदो 1/3 ऑफ एल थींदो, 1/3 ऑफ 12 थींदो, ठीकु आहे न. यस सर हे जेको थींदो 1/3 ऑफ 12 थींदो, ठीकु आहे न. यस सर, फिर सही है. Yes, sir. ये बी थी वेंदो, ठीकु आहे. Okay, this is all about today's lecture. You have any question, you can ask me. Otherwise, we can stop here. Okay. Thank you so Thank much, you, sir. sir. Thank you, sir. So please, engineer safe, you can take attendance on LMS now. Okay. जो time रहे तो ना No, attendance no, वगैरह no. वठी वठो.
एलएनएस से अटेंडेंस वठी वठो सर जुम्मा मुबारक थैंक यू अगर अटेंडेंस तव्हांजो पाण एल